हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर रहे हैं तो टैक्स और लीगल कंप्लायंसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिसके वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 1% टीडीएस काट के चलना होगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर सेलर का पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपको टीडीएस 1% नहीं 20% काटना होगा। सेलर है और कोई प्रॉपर्टी आपने होल्ड की है 2 साल से ज्यादा के लिए तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स @20% आपको टैक्स देके चलना होगा, जो घट के 12.5% हो गई है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। यह प्रॉपर्टी 2 साल से कम में होल्ड कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% देना होगा, जो अब बढ़ के 20% हो गई है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ध्यान रखिएगा सेलर, आप जो भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं सारा का सारा अमाउंट आपको बैंक में लेना होगा। अगर आप बैंक में नहीं लेते हैं और कुछ पैसे कैश में ले लेते हैं तो जितना आपने कैश रिसीव किया उतना आपका पेनाल्टी गवर्नमेंट आप पे चार्ज कर सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप सेक्शन 54 के अंदर एक नया घर ले सकते हैं, या सेक्शन 54 EC के अंदर आप गवर्नमेंट बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है अप टू 50 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची है उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी एग्रीकल्चर लैंड पे हुई इनकम पे गवर्नमेंट कोई आपसे टैक्स नहीं लेगा। ध्यान रखें, आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। अगर नहीं दिखाते हैं तो अनडिस्क्लोज इनकम कह के गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट प्लस टैक्स प्लस पेनाल्टी तीनों आपसे चार्ज कर लेगा। ये मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए CA निहाली सालियों को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री श्याम।